हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूरिस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पुलिस एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन जो यूपी एपीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 1 से 10 तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो आइए देखते हैं पुलिस एक्ट 1861। तो पुलिस एक्ट 1861 एक सेंट्रल का एक्ट है। एक्ट नंबर 5 है। इसमें टोटल सेक्शन 47 है और इस एक्ट को गवर्नर जनरल की असेंट 22 मार्च 1861 को मिली है। ये एक्ट जो पास्ड किया गया है ये पुलिस कमीशन 1860 की रिकमेंडेशन पर पुलिस एक्ट 1861 पास्ड किया गया है। रिपील्ड सेक्शन इस एक्ट में से टोटल 6 सेक्शंस रिपील्ड कर दिए गए हैं। सेक्शन 6, 11, 38, 39, 40, 41 ये 6 सेक्शंस रिपील हो गए हैं। इंसर्टेड सेक्शन 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B, 34A ये टोटल 7 सेक्शंस इसमें इंसर्टेड किए गए हैं पुलिस एक्ट 1861 में। इस एक्ट में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 किया। यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 ये फैक्ट में आया है 10 अगस्त 2001 को और इस एक्ट का एक्ट नंबर है 33। और इस अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट में 3 सेक्शंस को इंसर्टेड किया गया है। एक सेक्शन 1 में डेफिनेशन क्लोज दिया गया है। सेक्शन 1 इस एक्ट में टोटल सेक्शन 1 में 10 टर्म्स को डिफाइन किया गया है और यूपी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके एक डेफिनेशंस को और इसमें इंसर्टेड किया है। सिविल एविएशन पर्सोनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल। यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा सेक्शन 2A सिविल एविएशन पर्सोनल टू बी ए पुलिस फोर्स, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल होगा, ये सेक्शन इंसर्टेड किया है। सेक्शन 8A एनरोलमेंट ऑल सिविल एविएशन पर्सोनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल का नामांकन सेक्शंस को इसमें इंसर्टेड किया गया। टोटल इसमें 3 सेक्शंस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा किए गए हैं। पुलिस एक्ट 1861 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन दोनों इसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं और ये जो एक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। प्रियम्बल का मतलब ऑब्जेक्ट, कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था टू रीऑर्गेनाइज ऑफ पुलिस को पुनर्गठित करना, टू मेक द पुलिस मोर इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना, सो दैट ताकि फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ताकि अपराधों का निवारण हो सके, और फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम अपराधों का पता लगाने के लिए। तो ये जो एक्ट बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया कि पुलिस को काफ़ी पावरफुल बनाया जाए और उसको काफ़ी पावरफुल ये दक्ष बनाए कि अपराधों का निवारण हो और जो अपराध हो रहे हैं उनका पता लगाया जा सके। ये इस एक्ट का मेन पर्पज़ रहा है। आइए देखते हैं सेक्शन 1 एक डेफिनेशन क्लोज है, ये इंटरप्रिटेशन क्लोज है, निर्वाचन कर। सेक्शन 1 ने टोटल 10 टर्म्स को डिफाइन किया गया है और इसमें एक टर्म यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा जोड़ी गई है, सिविल एविएशन पर्सोनल। तो इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ डीएम कौन है इसको डिफाइन किया गया है, मजिस्ट्रेट कौन है, पुलिस कौन है, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन है, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट्स कौन है, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस कौन है, प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन में कौन शामिल है, मंथ्स का मतलब क्या है, कैटल क्या है, सिविल एविएशन पर्सोनल क्या है। तो इन टोटल इसमें 11 टर्म्स को सेक्शन 1 ने डिफाइन किया गया है। जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी सेक्शन 1 में है। कौन सी किस क्लोज में है यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं किया। जैसे कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि सीपीसी में का सेक्शंस 2 में सारी डेफिनेशन दी गई, फिर वो क्लोज में डिवाइड की गई कि 2.1 में ये है, 2.2 में डिक्री है, 2.3 में डिक्री होल्डर है। यहाँ पे नहीं, सारी डेफिनेशन सेक्शन 1 में। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए भी बहुत आसान है। अब देखते हैं इसकी पहली डेफिनेशन, मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये कौन है? ये है ही इज़ द चीफ ऑफिसर ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये कार्यपालिका के प्रशासन का मेन ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है ये, और ही इज़ चार्ज विद एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और उस पर कार्यपालिका प्रशासन का सारा भार है।
तो मतलब ये डीएम है ओवरऑल, कि इस पे सारे ये एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, उसका ये चीफ ऑफिसर है, और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उस पे सारा इसका चार्ज है। सेकेंड डेफिनेशन दी गई है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट कौन है? तो इसमें कहा गया है ऑल पर्सन इंक्लूड एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट विद इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या किसी एक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और कहाँ पे कर रहा है? विद इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, तो वो कौन है? वो आपका मजिस्ट्रेट है। और मजिस्ट्रेट से मतलब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नहीं है। तीसरी डेफिनेशन बताई गई है इसमें पुलिस। पुलिस कौन है? इसमें बताया गया है पुलिस इंक्लूड ऑल पर्सन हु हैव एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट। तो पुलिस में ऐसा हर व्यक्ति शामिल है जो इस एक्ट के अधीन एनरोल्ड किया गया एज ए पुलिस ऑफिसर के लिए, तो वो पुलिस ऑफिसर है। डेफिनेशन 4 डेफिनेशन दी गई है इसमें। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, साधारण पुलिस जिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट एम्ब्रेसेस, मतलब इट कवर्स प्रेसिडेंसी, स्टेट या प्लेस, या पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, स्टेट या प्लेस। सेकेंड, इन विच ऑर्डर हैज़ गिवन टू इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट से मतलब है ऐसी कोई भी प्रेसिडेंसी या स्टेट या किसी स्टेट का कोई प्लेस या इनके प्रेसिडेंसी या स्टेट का कोई पार्ट हो जहाँ पे इस एक्ट को इफेक्ट में लाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, जहाँ पे ये एक्ट लागू हो रहा है ऐसी जगह पर, तो वो क्या है? वो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। 5th डेफिनेशन दी गई है डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इट इंक्लूड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट और अदर पर्सन। और ये ऐसे पर्सन, द अबोव मेंशन्ड पर्सन, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशल और जनरल ऑर्डर टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस अंडर दिस एक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक या जिले का पुलिस अधीक्षक से मतलब है इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या संयुक्त पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक, ये ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अधीन जो अपने कर्तव्य उनको परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये सब कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। 6 डेफिनेशन दी गई है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। संपत्ति में क्या चीज़ शामिल है? इट इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये शामिल करती है इसमें, मतलब प्रॉपर्टी में शामिल हैं चल संपत्ति, धन और वैल्यूएबल मूल्यवान प्रतिभूति। 3 चीज़ इसके अंतर्गत शामिल है। 7 डेफिनेशन दी गई है पर्सन की। व्यक्ति कौन है? एक तो नॉर्मल, जो एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल ह्यूमन बींग से वो पर्सन है, और इसके अलावा कौन है? तो सेक्शंस इसमें इट इंक्लूड्स कंपनी और कॉरपोरेशन। तो कंपनी भी पर्सन है और जो आपकी कॉरपोरेशन, जो निगम है, वो भी व्यक्ति है। 8 डेफिनेशन दी गई है मंथ। मंथ से मतलब कौन सा है? जो कैलेंडर मंथ दिया गया है वो वाले महीने। 9 डेफिनेशन दी गई है कैटल। कैटल का मतलब ढोर, जो बेर एक्ट के हिंदी में लिखा गया। और कैटल में 8 जो एनिमल्स हैं उनको शामिल किया गया। इट इंक्लूड्स हॉर्न कैटल, एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्स, अस्सीज, म्यूल्स, शिप, गोट, स्वाइन। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कैटल में कौन कौन शामिल हैं और कौन इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको 8 टर्म्स दी गई हैं, 8 एनिमल्स दिए गए हैं, ये इसमें शामिल हैं और इसके अलावा इसमें शामिल नहीं है।